नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कैसा रहेगा तुला लग्न के लिए नवंबर का महीना। इसमें सबसे पहले देखते हैं तो तुला लग्न के लिए सप्तम स्थान की राशि होती है काल पुरुष की कुंडली के अंदर में, और यही राशि जो है फर्स्ट हाउस के अंदर में आ गई है। मतलब जो लोक व्यवहार के लिए राशि मानी जाती है, मतलब सप्तम स्थान जो रहता है वो एक तरह से तराजू की राशि है। कर्म स्थान से भी 10वां स्थान है कर्म स्थान का, तो वहाँ से आपके लिए क्या बिजनेस स्किल्स आपके पास में बहुत अच्छी रहती है। सामने वाले को आप बहुत आसानी से जज कर सकते हैं और बहुत इजीली आप पहचान पाते हैं। ये एक नेचुरल टैलेंट जो है वो तुला लग्न के अंदर में देखा जाता है। और इस कारण इसलिए भी है क्योंकि सप्तम स्थान का स्वामी जो है वो फर्स्ट हाउस के अंदर में, यानी कि शुक्र वहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो शुक्र आपके लग्न में चल रहे हैं, फर्स्ट हाउस के अंदर में चल रहे हैं, तो आपके लिए जीवन में जॉब चेंज करने की अपॉर्चुनिटी भी बनी रहेगी। शुक्र जो है करीब 11 मतलब 19 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक का समय है वो आपके लिए खुद के लिए रहेगा। इस समय आप देखेंगे तो थोड़ी सेहत आपकी खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं क्योंकि केतु वहाँ पे चल रहे हैं, और केतु का वहाँ पे रहना हेल्थ के ऊपर में इफेक्ट लेके आता है। केतु जो है वो मंगल के प्रभाव के कारण रहते हैं। आपकी मंगल की जो राशि आती है वो सप्तम स्थान में आती है, तो आप पहली बार अपने जीवन में देखेंगे कि आपका स्पाउस आपके ऊपर डोमिनेटेड हो रहा है। अदरवाइज क्या है कि वो आपको हमेशा, आप जैसा कहते हैं, आप डोमिनेटेड रहते हैं अपने स्पाउस के ऊपर में। और उसका रीज़न ये है कि तुला लग्न जो है वो उसके सामने आपके मेष राशि आती है, तो मेष राशि जो है वो आपका जो नेचर है उसके आगे वो उनको कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं रहना पड़ता है। अगर आपके जो स्पाउस हैं वो तुला लग्न के हैं तो आप देखेंगे कि अपने जीवन में आपको कई जगह पे चीज़ों को सुनना पड़ता है, चीज़ों को चलाना पड़ता है। तुला लग्न के लिए ये चीज़ देखने को मिलती है। तुला लग्न के साथ में ये भी चीज़ अगर आप देखेंगे तो सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में है, जबकि वो डेबिलेटेड रहते हैं। फर्स्ट हाउस खुद का सूर्य का घर है, तो इस समय में आपका मान सम्मान को बढ़ने का आप कोशिश आपको दिखेगा, आपके लिए वृद्धि होगी। साथ के साथ में आपके लग्न के अंदर में ये ग्रहण हो रहा है, तो पब्लिक लाइफ के लिए सूर्य जो है वो मित्रों के स्थान के कारक रहते हैं आपके लिए। तो मित्रों के लिए और पब्लिक लाइफ में जो है वो आप अपना मान सम्मान, हमेशा अपनी रेपुटेशन बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके कर्म स्थान के कारक में है और सूर्य आपके मित्रों के स्थान के कारक में रहते हैं। तो आप अपनी पब्लिक लाइफ, अपनी इमेज के ऊपर में आप काफ़ी कुछ चीज़ें उसको खराब नहीं होने देना चाहते, धूमिल नहीं होने देना चाहते। साथ के साथ में जहाँ पे शुक्र डेबिलेटेड होते हैं तो एक्सपेंडिचर्स के ऊपर में आपको कंट्रोल कम होते हुए देखने को मिलता है। अभी शुक्र जो है लग्न में है, बुध भी लग्न में आ चुके हैं, तो आपका खर्चा, धन का खर्चा होते हुए आपको दिखेंगे। बुध जो है 27 अक्टूबर से 13 नवंबर तक वहां पे रहेंगे। उसके बाद सेकंड हाउस वृश्चिक राशि के अंदर में आ जाएंगे, यानी कि वैश का धनेश के साथ में योग बनेगा, तो व्यय के स्थान का स्वामी धन के स्थान में, साथ के साथ में भाग्येश जो है वो आपके धन के स्थान में चले जाएंगे। तो भाग्येश का धन के साथ में कॉम्बिनेशन होगा, तो अगर आपको जॉब चेंज करना है, बिजनेस के अंदर में कुछ नई चीज़ें करनी है, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। शनि जो है वो देखिए आपके लिए चतुर्थ स्थान और पंचम स्थान के कारक रहते हैं, तो राजनीति में आपका बहुत आपको सहायता देखने को मिलती है। शनि क्योंकि आपके लिए देखिए फोर्थ हाउस जो रहता है वो बहुत सारे मासेस को कंट्रोल करने वाला रहता है। फोर्थ हाउस के अंदर में आप काफ़ी चीज़ों को प्रशासनिक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपकी अच्छी रहती है। और पंचम स्थान जो रहता है वो आपके लिए देखा जाए तो संतान का रहता है, बुद्धि का भी रहता है, गवर्निंग बॉडी का रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रहता है, तो वो आपको एक फायदेमंद लेके आएगा। और ये समय अभी वक्री चल रहा है शनि, इसके साथ साथ में आपके ऊपर में मासेस का दबाव आपको देखने को मिलेगा जब शनि जो है मार्गी स्थान में आ जाएंगे। इस समय में शनि जो है वो आपको शुक्र के जैसा रिजल्ट देते हैं, जब वक्री चलते हैं तो शुक्र के जैसे रिजल्ट देते हैं, और तीसरे स्थान के छोटे भाई बहनों के प्रति और पड़ोस के प्रति रिजल्ट देते हुए आते हैं जब वक्री अवस्था में चलते हैं कोई भी ग्रह। राहु का देखिए आपका स्पाउस जो है इस समय में आपके ऊपर में थोड़ा सा रिजल्ट जो है, स्पाउस जो है वो एक नए जॉब की तलाश में जा सकता है, क्योंकि राहु शनि के जैसे बिहेव करते हैं और शनि आपके लिए ठीक है। तो बाहर की दुनिया के अंदर में आपके स्पाउस का ग्रोथ होते हुए दिखेगा, आपके स्पाउस को मान सम्मान बढ़ते हुए दिखेगा। साथ के साथ में सोशल नेटवर्किंग के अंदर में आपका काम जाएगा, आप सोशली एक्टिव होते हुए इस समय में देखने वाले हैं। गुरु आपके 12वें छठे स्थान में चल रहे हैं। गुरु का छठे स्थान में, गुरु जो है वो आपके लिए तीसरे स्थान और छठे स्थान के
स्वामी हैं, दोनों ही उच्च स्थान में आते हैं, दोनों ही आपके लिए गुरु जो है शुक्र आपके लग्नेश के मित्र नहीं रहते, तो वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि गुरु इस समय में वक्री अवस्था में चलेंगे और गुरु का जो है वक्री अवस्था 23 नवंबर के बाद में निकलेंगे। शनि आपके अक्टूबर में मार्गी हो जाएंगे, गुरु आपके नवंबर में मार्गी हो जाएंगे। तो इस समय में आप देखेंगे तो रोग ऋण और शत्रुओं के घर में बैठे हुए हैं, तो इस समय हेल्थ का ध्यान आपको अवश्य रखने की जरूरत है। देखिए मास डेंसिटी के हिसाब से भी देखा जाए तो गुरु शनि धीमे धीमे चलने वाले हैं और स्ट्रेंथ में भी बहुत ज्यादा है, तो ये आपको कर्म क्षेत्र के अंदर में एक प्रभाव डालेंगे, कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको दबाव लेके आएंगे। और ये समय जो रहेगा, इस समय आप जॉब चेंज करने के बारे में भी सोच रहे होंगे, तो गुरु आपको जॉब चेंज के बारे में, ग्रोथ के बारे में, लोन के बारे में वहां पे आपको लेके जाएंगे। गुरु की दृष्टि धन भाव में भी रहेगी और अर्थ कोण में भी है, तो धन को भी बढ़ाने के बारे में आपका विचार बना रहेगा। आगे चलते हैं तो मंगल के लिए बात करते हैं। मंगल आपके लिए तीसरे स्थान मतलब नवम स्थान में रहेंगे, मिथुन राशि में रहेंगे। मंगल स्पाउस के कारक है, तो ये तीसरे घर में है, तो स्पाउस से तीसरे यानी कि स्पाउस के भाई बहनों का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। घर के कारक भी रहते हैं, आपके कुटुंब के कारक भी रहते हैं, तो कई बार मिथुन लग्न के जातक में आपके स्पाउस को और उनके परिवार को आपको जो है वो सपोर्ट करना पड़ता है, मतलब उनको एक तरह से कई बार एंड्योरेंस वाली स्थिति क्रिएट करके रखते हैं। मंगल जो है वो आपके लिए अष्टम भाव की तरफ में चले जाएंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे 30/10 के बाद में, और करीब 12/1 तक वो ऐसी अवस्था में रहने वाले, 12 जनवरी तक उनकी ये स्थिति रहेगी। उस समय में वो 14 तारीख को आप देखेंगे तो 14 तारीख को वृषभ राशि के अंदर में ये मूवमेंट रहेगा मंगल का। तो यहाँ पे कोई भी किसी तरह की गोपनीयता, काम, यात्राओं के अंदर में ध्यान रखने का आप कोशिश करिएगा, ट्रैवलिंग मत करिएगा। मंगल वक्री चल रहे हैं तो एक्सीडेंट के योग भी बहुत बनाता है, तो उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। मंगल जो है वो 29 डिग्री से 25 डिग्री की तरफ में चलते हुए जाएंगे इस नवंबर के महीने में। सूर्य जो है 14 से 30 डिग्री में रहेंगे, उसके बाद वृश्चिक राशि के अंदर में यानी कि सेकंड हाउस में आपके आ जाएंगे। आपके लिए धन के स्थान में, खान पान के स्थान में शौकीन है आप खान पान के। शुक्र की राशि है आपकी, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ में आपको लेके जाता है, राजसिक व्यवहार आपका बनाता है। साथ के साथ में यहाँ पे आपको जो है वो सौंदर्य के प्रति आपका ध्यान केंद्रित होते हुए लेके जाएंगे। सूर्य एडमिनिस्ट्रेटिव भी रहते हैं, सेकंड हाउस के अंदर में मारक स्थान भी रहता है, तो थोड़ा सेहत का भी ध्यान देने की जरूरत है। सूर्य की उपासना करिएगा, गले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो सूर्य की उपासना करनी चाहिए। अगर कोई बुखार वगैरह हो जाए तो सूर्य की उपासना अवश्य आपके लिए लाभप्रद रहेगी। शनि 4th हाउस के अंदर में है तो लर्निंग के स्थान में है, तो एजुकेशन में आपको फायदा मिलेगा, पढ़ाई में, अंडर ग्रेजुएशन में आपको लाभ देके जाएंगे। यहाँ पे शनि के मार्गी होते ही आपके लिए पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, वो आपके लिए लाभप्रद है। साथ के साथ में जब शुक्र आपके सप्तम लग्न के अंदर में बैठे हुए हैं, तो शुक्र के साथ में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग तो अवश्य बनेगा, पर शुक्र आपको यहाँ पे लग्न के अंदर में नई चीज़ों की बेनिफिट लेके आएंगे। बाहर की दुनिया से आपको तालमेल आपका कोशिश अच्छे से करेंगे। केतु वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो केतु को थोड़ा सा मेलिफिकेशन जो है उनका वो कम करने की कोशिश में लगे रहेंगे। इसके बाद में चंद्रमा जो है वो आपके बात करते हैं। चंद्रमा से 1 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, आपके 4th हाउस में रहेंगे। आप काफ़ी जनों से मेल मिलाप कर सकते हैं, माता से, और घर में सुख का स्थान आपको देखने को मिलेगा। ये समय जो रहेगा आपका अपने घर के अंदर में आपको सुख की तरह बिताने का प्लान करिएगा। 2 और 3 तारीख को संतान के लिए काम करेंगे, संतान के लिए साथ के साथ में अपने टैलेंट और बुद्धि को बढ़ाने का काम आपको मिलेगा। पंचम स्थान के अंदर में चल रहे हैं, तो ये केंद्र के अंदर में चल रहे हैं, तो मान सम्मान के प्रति आप सचेत होते हुए रहेंगे। बाहर किसी अगर आप पॉलिटिकल चीज़ों से रिलेटेड है तो वहाँ पे आप अपना दिमाग काफ़ी तेज़ी से चलाते हुए आपको मिलेंगे। उसके बाद चंद्रमा मीन राशि में चले जाएंगे 4 और 5 तारीख को। इस दिन हेल्थ के लिए ध्यान दीजिएगा, रोग ऋण और शत्रुओं से बचाव करने का कोशिश करिएगा। साथ के साथ में किसी धोखे में ना आ जाए, वहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। 6 और 7, 8 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में चलेंगे। सप्तम स्थान मेष राशि के अंदर में यहाँ पे स्पाउस की ग्रोथ होते हुए देखेंगे। साथ के साथ में आप अपने अगर कहीं शादी वगैरह का कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइएगा, क्योंकि राहु वहाँ पे बैठे हुए हैं।
किसी से रिलेशनशिप वगैरह में जाने से पहले थोड़ा सावधान रहिएगा। व्यापार वगैरह के रिलेटेड, वृद्धि के लिए रिलेटेड में डॉक्यूमेंटेशन वर्क को अच्छे से कर लेंगे तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। उसके बाद चंद्रमा आपके लिए 9 और 10 तारीख को अष्टम स्थान में रहेंगे। इस दिन थोड़ा सा सावधानी से रहिएगा। शुक्र आपके लिए अष्टम भाव के भी स्वामी है, तो गुप्त रिलेशंस वगैरह में फिजिकली मेंटली मत जाइएगा, आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। यात्राओं के अंदर में ध्यान से जाइएगा, ट्रैवलिंग के अंदर में नुकसान हो सकता है। 11-12 तारीख को आप देखेंगे तो 11-12 तारीख को चंद्रमा आपके नवम स्थान में रहेंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लीजिएगा। साथ ही साथ में पिता का ध्यान देने का समय है ये आपका। अपने भाग्य के ऊपर में अच्छा काम आप कर सकते हैं। इस समय थोड़े से लिबरल होकर दान पुण्य भी करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। चंद्रमा जो है कर्क राशि में जाएंगे 13, 14 और 15 तारीख को। कर्म क्षेत्र में आप अच्छा इस समय अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि मास के जो लोग हैं, अपने जो कर्म क्षेत्र में जो लोग हैं, उनसे आप फ़ायदा ले सके। पिता से आपको इस दिन सुख मिलने का योग बना हुआ रहेगा। साथ के साथ में कोई एग्ज़ाम वगैरह के रिजल्ट आए हैं तो उसमें भी आपके रिजल्ट जो है आपके पक्ष में होते हुए आपको दिखेंगे। देखिए, शुक्र का लग्न में आना, चर राशि के चर लग्न के अंदर में लग्नेश के आने में आपको जिन रिजल्ट्स का वेट होगा वो पॉजिटिव लेके आता है। 16-17 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके 11वें स्थान में चले जाएंगे, मित्रों के स्थान में। यहाँ पे समय को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सूर्य जो है वो डेबिलेटेड रहते हैं तो समय वेस्ट मत करिएगा। ज़्यादातर आप तुला लग्न के साथ में एक ही ड्रॉबैक है कि अपने मित्रों को वो ना नहीं कर पाते और उस समय वो समय की बर्बादी करते हुए दिखते हैं। 18, 19 और 20 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे। 12वां स्थान जो है यहाँ पे शुक्र आपके डेबिलेटेड होते हैं। एक्सपेंडिचर का दिन बना रहेगा आपके लिए। कर्म क्षेत्र में भी आप अपने आप के मान सम्मान के लिए हो सकता है खर्चा करते हुए दिखें। और यहाँ पे हो सकता है कि शत्रु जो है, गुप्त शत्रु है, उनको आप पता लगा सकते हैं। 21 और 22 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम फर्स्ट हाउस में चले जाएंगे। पहला घर जो है चंद्रमा का वो चंद्रमा और यहाँ पे केतु का बने रहेंगे। शुक्र जो है आपके 12 तारीख को वृश्चिक राशि के अंदर में जा चुके होंगे, तो ये समय आप अपने मान सम्मान को लेके कार्य करते रहेंगे, अपने लिए ये कार्य करते रहेंगे। साथ के साथ में अपने जो दादा दादी हैं उनके लिए एक समय आप व्यतीत कर सकते हैं। नाना नानी दादा दादी के साथ में अच्छा दिन बिता सकते हैं। सेकंड हाउस के अंदर में यानी कि वृश्चिक राशि के अंदर में चंद्रमा जाएंगे 23 और 24 तारीख को। और ये समय जो रहेगा वृश्चिक राशि यानी कि शुक्र यहाँ पे बैठे रहेंगे, तो घर के अंदर में कुछ उत्सव वगैरह का कार्य भी आप इस समय कर सकते हैं। धन का लाभ देखने को मिलेगा। अपने घर की चीज़ों को ठीक करने का कोशिश करेंगे। हेल्थ का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, हेल्थ आपकी ठीक नहीं हो रही, तो कुत्तों को रोटी दें, गाय के पास में जाए, गौशाला के अंदर में तुला दान करें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तुला दान यानी अपने वेट के अनुसार अगर दान देते हैं तो अच्छा रहने वाला है। घर का अगर दबाव आपके ऊपर से कम नहीं हो रहा तो शनि के हिसाब से आप जो है गरीब लोगों को खाना दें मंदिर के बाहर, शनि मंदिर के बाहर, तो बेनिफिशियल रहता है। उसके बाद में धनु राशि में 25 और 26 तारीख को चंद्रमा जाएंगे। वहाँ पे चंद्रमा धनु राशि के अंदर में रहने वाले, पराक्रम से भरा हुआ दिन रहेगा। महत्वाकांक्षा भरा दिन रहने वाला। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड भी रहेगा। जो काम आपने काफ़ी समय से डाले थे उनको करने का कोशिश करिएगा। गुरु जो है यहाँ पे इसके प्लेनेट के अधिकारी रहते हैं, तो यहाँ पे आप कोई एक्टिव मित्रों से सहायता या सलाह लेके काम करें। अदरवाइज अगर आपको अपने बड़े से सलाह लेते हैं, अपने छोटे भाई बहनों से सलाह लेते हैं, तो आप करेंगे नहीं। तो मित्रों से सहायता लेने का या सलाह लेने का काम आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। 25 और 26 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। 27, 28 तारीख को चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान के अंदर में चले जाएंगे। ये समय जो रहेगा आपका अपने घर के अंदर में, परिवार के अंदर में, माता के साथ में रहेंगे। प्रॉपर्टी बनाने का काम आप इस समय अच्छा कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के लिए आप इस समय सोचेंगे, अपनी ओल्ड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में विशेष करके ध्यान जाएगा। अगर आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम वगैरह है तो जो लैंड आपका ख़राब पड़ा हुआ है उसकी तरफ में आपका ध्यान केंद्रित होगा। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा आपके कुंभ राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि के अंदर में चंद्रमा का ये मूवमेंट आपको अपने संतान के लिए आप कार्य करते हुए दिखेंगे। साथ के साथ में रिटर्न स्किल्स के ऊपर में काम करिएगा और अपनी बुद्धि और विवेक से कोई भी बड़ा डिसीजन आप इस समय ले सकते हैं। जॉब चेंज करने का मौका आपको बन सकता है।
चंद्रमा के बाद में हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। पहले घर में देखिए केतु बैठे हुए हैं, 11वें स्थान का स्वामी जो है, 11वें स्थान का स्वामी सूर्य भी इस समय डेबिलिटेड है, तो अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। एजुकेशन से अगर आपकी बात करी जाए तो एजुकेशन के अंदर में 4th हाउस के अंदर में शनि चल रहे हैं, पढ़ाई आपकी अच्छी चलती रहेगी। 9वें स्थान में मंगल है और 11वें स्थान में जो है आप विदेश में अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो फ़ायदेमंद रहेगा। अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में लाभ ले सकते हैं। शादी के लिए इस समय प्लान कर रहे हैं तो रुक जाइएगा, किसी से प्रेम करते हैं उन संबंधों में रुक के कार्य करिएगा। 7वें स्थान में देखिए, अगर डाइवोर्स अगर आप किसी से लेना चाहते हैं तो डिवोर्स का समय ये चल रहा है आपका। ऑक्यूपेशन के बारे में या जॉब के बारे में बात करी जाए तो जॉब जो है आपका आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। गुरु बैठे हुए हैं तो आप बिज़नेस की तरफ भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं अगर जॉब कर रहे हैं तो इस समय में। और बिज़नेस के अंदर में देखा जाए तो बिज़नेस के लिए आप प्रॉफिट कमाने के लिए काम करेंगे। मंगल के वक्री होते ही आपको वहाँ पे बिज़नेस के अंदर में नई अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलेगी। यात्राएं करने के बारे में, ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे हैं तो यात्राओं में सावधान रहिएगा। शत्रुओं के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो शत्रुओं से सावधान रहिएगा। देखिए गुरु स्वयं अपनी राशि के अंदर में बैठे हुए हैं। शेयर मार्केट के अंदर में आप डील करते हैं, शेयर मार्केट के अंदर में आप नवंबर तक डील कर सकते हैं, उसके बाद में थोड़ा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत पड़ेगी। रेमेडी के तौर पे बीच में आपको बता ही दिया था। बच्चों के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो संतान के लिए आपको वैसे देखिए शनि की राशि आती है और शनि जो है आपके लग्न में उच्च के होते हैं, तो संतान का आपको जो है वो उतने चांसेस अभी नहीं है। थोड़े गुरु की पोजीशन चेंज हो जाने दीजिए, फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। पर संतान के लिए ज़रूर दबाव आपको देखने को मिलेगा अगर संतान आपके नहीं है तो। ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो ओवरसीज़ के लिए ये समय आपके लिए ठीक है, आप इस समय में ओवरसीज़ जाने का भी प्लान कर सकते हैं। राहु की दृष्टि से है, राहु मित्रों के साथ में तालमेल बैठाने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा समय मत दीजिएगा वरना वेस्ट हो जाएगा आपका टाइम। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। तुला लग्न का अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। यहाँ तक आप रुके हैं तो जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा।